हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के जो है सेशन में आप सभी पढ़ने वाले हैं ईवीएस के जो है टॉप 30 प्रश्न को देखेंगे आज के सेशन में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है 6 सितंबर को जो है लिया जाएगा, तो अब आप सभी के पास जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो करना क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय मिलते रहे और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्तों आज का जो है सेशन शुरू करते हैं। और आप सभी जो है पूरा 30 प्रश्न को देखिए और कितने प्रश्न का आप सभी सही सही आंसर जानते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो का जो है ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है दोस्तों, आपको दिया गया है कि किस पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। कहने का मतलब है दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका चोंच जो है वो अंदर से लाल होता है। ठीक है, ये पूछा गया आपके सवाल में। तो दोस्तों देखिए आपके जो है सीटेट एग्जाम में जो है इसी तरह का दोस्तों सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है वीडियो पे बने रहें। अब देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस पक्षी के चोंच अंदर से लाल होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिला है। गौरैया है, कौवा है, उसके बाद कोयल है, ठीक है, इसके बाद कालचिरी है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, कालचिरी ऐसा पक्षी है दोस्तों जिसका जो चोंच है वो अंदर से लाल होता है। ठीक है, आप सभी ये ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन डी में जो कालचिरी दिया गया है तो ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 2 नंबर का है। ठीक है, देखिए दोस्तों 2 नंबर का सवाल आपका दिया गया है कि कक्षा 5 की जो है पर्यावरण अध्ययन की जो है पाठ्य पुस्तक की एक पाठ में जो है दिया गया है कहानी। उस कहानी का नाम है, आपका दिया गया है कहानी का नाम कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म। ठीक है, ये जो कहानी है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है, यह कहानी उन्होंने जो है बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी है। तो अपने मृत्यु के समय वे थे, मतलब वो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे अपने मृत्यु के समय वो कौन से पद पे थे ये पूछा गया है। तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री थे, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या भारत के उपराष्ट्रपति, या भारत के राष्ट्रपति। ये आपसे पूछा गया है सवाल। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों डॉक्टर जो जाकिर हुसैन है दोस्तों ये उस समय थे भारत के राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 3 नंबर का सवाल है हमारा। सवाल में दोस्तों पूछा गया है 3 नंबर का आपका कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। ठीक है, केरल जाती है, कौन जाती है? रेहाना जाती है। ठीक है, सवाल को दोस्तों आपको जो क्या करना होगा, आपके एग्जाम में भी थोड़ा समझना होगा आपको, तब आप जो है आंसर सही कर पाइएगा। ठीक है, चलिए रेहाना जो है अपने परिवार के साथ केरल जाती है और वे वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष जो है दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं रेहाना को केरल में। तो कहते हैं सवाल में दोस्तों कि जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से भिन्न है। ठीक है, शिमला के जो वृक्ष थे उससे भिन्न है। तो उसने केरल में कौन से वृक्ष जो है देखे होंगे, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि केरल में जो है नारियल का जो है वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे ऊंचा वृक्ष होता है। ठीक है, तो रेहाना जो है अपने परिवार के साथ जो केरल जाती है तो उन्होंने कौन सा वृक्ष देखा होगा तो नारियल का। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका 4 नंबर का है। ठीक है, इस सवाल में दोस्तों आपका पूछा गया है कि कौन सा पक्षी अपना जो है घोंसला जो है अलमारी के ऊपर, ठीक है, और आईने के पीछे बनाता है। दोस्तों आपके सीटेट का एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह का जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है पूरा सवाल को देखिए 30 प्रश्न को इसमें, और बताइएगा कि कितने जो है सवाल आप जो है सही किए हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और सेशन को जो है शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, आपके दोस्तों एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए
तो इसमें पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर का सवाल में आपका कि कौन सा पक्षी जो है अपना घोंसला अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे बनाता है। ठीक है, आपको कौवा दिया गया है, गौरैया दिया गया है, कोयल दिया गया है और डी ऑप्शन में आपको मिला है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है गौरैया होगा। ठीक है, गौरैया जो ऐसा पक्षी है दोस्तों जो कि अपना घोंसला अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे बनाता है। ठीक है, तो आपका गौरैया ऑप्शन बी में दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 5 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पे। कक्षा 4 की जो है एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन जो है रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित जो है की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे, तो इन फोल्डर को जो है क्या कहा जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक शिक्षिका जो है शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक जो भी होता है वो रिपोर्ट को जो है एकत्रित जो करती है सामग्री जो फोल्डर में डाल दे, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप सभी को जो ऑप्शन दिया गया है, आपको दिया गया है घटना वृत्तांक, अभिलेख, पोर्टफोलियो, ठीक है, दत्त कार्य और परियोजना कार्य। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा किसी भी डाटा को जब हम फोल्डर में डालते हैं तो उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। तो आपका ऑप्शन 2 में जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, 6 नंबर का सवाल में दोस्तों आपको दिया गया है डॉट डॉट दिया गया है। ठीक है, रिक्त स्थान दिया गया है। उसके बाद आपका जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कौन सा पक्षी जो है ऊंची डाल पर जो घोंसला बनाता है। ठीक है, यहाँ पर पक्षी का नाम आपको भरना है। ठीक है, तो कौन सा पक्षी जो ऊंची डाल पर जो अपना घोंसला बनाता है, आपको कोयल दिया गया है, कौवा दिया गया है, गौरैया और दर्जी चिड़िया दिया गया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे जो ऊंची डाल में जो घोंसला बनाता है वो आपका है कौवा है। कौन सा पक्षी है, तो कौवा हो जाएगा आपका, कि कौवा ऐसा पक्षी है दोस्तों जो कि ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 7 नंबर का सवाल है हमारा। सवाल में दोस्तों दिया गया है आपका 7 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक की में प्रयुक्त भाषा पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ऑप्शन 4 दिया गया है, लेकिन हम आपको जो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय नहीं ले। तो चलिए इसमें दोस्तों क्या होगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों बच्चे की जो दिन प्रतिदिन की जो भाषा से संबंध होनी चाहिए। ठीक है, पर्यावरण के अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की जो प्रयुक्त भाषा है वो सबसे अच्छा जो सटीक है वो क्या होता है कि बच्चे के दिन प्रतिदिन की जो भाषा से संबंध होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो 4 में दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका अब 8 नंबर का होगा। ठीक है, 8 नंबर का ये सवाल है। 8 नंबर का सवाल में दोस्तों आपसे पूछा गया है, शिक्षक को इन उत्तरों का जो है सामना किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, आपको दिया गया है कि उनके विचारों तक जो है पुनः पहुंचने के लिए एक जो है चर्चा आरंभ करें। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है कि बच्चों को बता दे कि वे गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, नेगेटिव विचार है। जल चक्र का एक जो है मानक चार्ट प्रदर्शित करे, ये भी बिल्कुल गलत है। वाष्पीकरण की जो परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा, उनके विचारों तक जो है पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। ठीक है, तो किसी भी बच्चे का जो प्रश्न है उनके विचारों तक जो पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें, ये बिल्कुल जो है पॉजिटिव है। तो ये ही आपका दोस्तों 1 नंबर का जो है ऑप्शन में जो दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को अब हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों अब 9 नंबर का सवाल होगा। ठीक है, देखिए सवाल में दोस्तों दिया गया है 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है वो कैक्टस पौधे के जो है कांटों के बीच जो है अपना घोंसला बनाता है।
मतलब का कैक्टस का जो पौधा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कांटा वाला पौधा, तो उस कांटों के बीच दोस्तों अपना जो है क्या करता है कि घोंसला बना लेता है, वो कौन सा ऐसा पक्षी है, ठीक है। तो इसमें आपको फाख्ता दिया गया है, ठीक है, शकरखोरा दिया गया है, बया दिया गया है और कालचीरी दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाख्ता होगा, ठीक है, ये फाख्ता हो जाएगा, ठीक है। फाख्ता ही ऐसा पक्षी है जो कि कैक्टस के पौधे के जो बीच में अपना घोंसला बना लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 10 नंबर का सवाल है हमारा। इसमें दोस्तों 10 नंबर का सवाल में पूछा जा रहा है आपका ईवीएस में जो है मानचित्रण कौशल जो है क्या है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका होता है दोस्तों स्थानों की सापेक्ष स्थिति की जो है समझ को विकसित करता है, ठीक है। ईवीएस की जो मानचित्रण जो है कौशल, वो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की जो है समझ को विकसित करता है। तो ऑप्शन 2 में जैसा कि आपका दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल अब आपका जो है 11 नंबर का है, ठीक है। 11 नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है सवाल में ईवीएस की जो है एकीकृत जो प्रकृति सहायक है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि पाठ्य चर्या के जो है भार को जो है कम करने की विशिष्ट प्रकरणों को जो है पेश करने में यह मदद करती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 में आपको जो दिया गया ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वो 12 नंबर का है, ठीक है। पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, रहने के लिए बनाते हैं क्या, आपको ऑप्शन में मिला है, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसी तरह का जो है मिलता जुलता सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, सीटेट के एग्जाम में, ईवीएस के प्रश्न, ठीक है। तो अब आपको समझना होगा दोस्तों कि पक्षी जो है अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, रहने के लिए बनाते हैं या अंडा देने के लिए बनाते हैं या मौसम से बचने के लिए, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को समझना होगा जब भी कोई पक्षी जो है तभी ही घोंसला बनाता है जब उसे अंडा देना होता है, ठीक है, वरना वो बिना घोंसला का भी रह सकते हैं, ठीक है। तो अंडा देने के ही उद्देश्य से पक्षी जो है अपना घोंसला बनाते हैं, तो अंडा देने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी में आपका जो दिया गया है अंडा देने के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 13 नंबर का सवाल है दोस्तों। 13 नंबर का सवाल में दोस्तों आप देखेंगे आपसे पूछा गया है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जो है बनाया गया था। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, ये सवाल आप सभी बहुत बार पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर, ठीक है, इन्होंने ही जो है दोस्तों संविधान को जो है बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट अब जो सवाल है दोस्तों आपका 14 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो 14 नंबर में दोस्तों सवाल में आपसे पूछा जा रहा है पोचमपल्ली जो है भारत के दक्षिणी राज्य का एक जो है क्या है, कस्बा है, ठीक है। पोचमपल्ली क्या है, तो भारत के एक दक्षिणी राज्य का जो है वो एक कस्बा है जो कि सुंदरता से डिजाइनिंग की गई है और चमकदार रंगों की जो है पोचमपल्ली जो साड़ियों के लिए विशेष प्रकार की जो बुनाई होती है, जिसके लिए जिसे उसे जो क्या कहते हैं पोचमपल्ली भी कहते हैं, ठीक है। जो साड़ियों में जो होती है डिजाइनिंग उसे पोचमपल्ली कहते हैं, ठीक है। तो यह कस्बा अब किस राज्य में है ये पूछा गया। तो ये दोस्तों हम आपको बता दें ये आपका जो है तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना राज्य में ही जो है दोस्तों क्या है, ये चमकदार रंगों की जो पोचमपल्ली जो है, पोचमपल्ली जो है ये आप देख सकते हैं साड़ियों का जो विशेष प्रकार की जो बुनाई होती है, जो डिजाइनिंग होती है, वो तेलंगाना राज्य की होती है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 15 नंबर का सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक एकीकृत जो है ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी को जो है दोस्तों ऑप्शन जो मिला है वो मिला है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का जो है प्रबंध करेंगे। क्या यह सही है? यह बिल्कुल दोस्तों सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिला है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग जो है अध्यापक का प्रबंध करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, जी ये बिल्कुल सही है।
क्या है, ये बिल्कुल सही है कि एक पाठ में दो या अधिक विषय के जो है क्षेत्रों को मिलाएंगे, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर का जो है सवाल है दोस्तों आपका, आपसे सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि स्टेलेक्टाइट जो है और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है, तो क्या निक्षेपण होता है, तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि सिलिका का जो है निक्षेपण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को अब देखेंगे, 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर का दोस्तों सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा जो है, कौन वायु प्रदूषण का जो एक उदाहरण है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण का जो है उदाहरण आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। आप सभी को ऑप्शन जो मिला है वो मिला है धुआं और कुहासा, ठीक है, वाहनों से निकलने वाली गैस, इसके बाद जो है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा इसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। जैसे धुआं और कुहासा ये भी बिल्कुल सही है, वाहनों से निकलने वाली जो गैस होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये भी बिल्कुल सही है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। तो उपरोक्त आपका जो है सही हो जाएगा, इसमें तीनों आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अब 18 नंबर का सवाल है दोस्तों। 18 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका कि पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग जो है चीजों को देख लेती है, क्योंकि अब आप आपको जो है दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, ठीक है, ये भी दिया गया है। इसके बाद आपको दिया गया ऑप्शन बी में कि इनके सिर के जो है दोनों तरफ आंखें होती है, इनके आंखों की पुतली जो है नहीं घूम सकती है, और लास्ट ऑप्शन आपको जो डी नंबर में मिला है इनकी आंखें जो है छोटी होती है। तो अब आपको दोस्तों सवाल से समझना होगा, आपका सवाल में जो दिया गया है कि पक्षी जो है एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं, इसका कारण क्या है। आपने दोस्तों ध्यान से देखा होगा कि पक्षी के जो है इनके सिर के जो है दोनों तरफ आंख होते हैं, मतलब कि दोनों साइड होते हैं, एक इधर आंख होते हैं और एक इस साइड होते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड आंख होते हैं, इसीलिए पक्षी जो है वो एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको समझना होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपका तो 19 नंबर का है, आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, मतलब कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने जो है जीवन काल में कभी भी घोंसला नहीं बनाता है। आपको ऑप्शन मिला है दोस्तों कौवा, कोयल, गोरैया और कालचिड़ी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कोयल ही ऐसा पक्षी है जो कि अपने जीवन काल में जो है कभी भी यह घोंसला नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो आपका कोयल जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 20 नंबर का अब सवाल है। 20 नंबर का दोस्तों सवाल है आपका, पूछा जा रहा है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए जो है बनाए गए नियम का जो है प्रयोग रोकता है। कहने का मतलब है दोस्तों भारत तथा दूसरे भी देशों में जो है प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का जो है प्रयोग जो है रोकता है, वो किस चीज के लिए। तो आपको ऑप्शन मिला कागज के थैले के लिए, नायलॉन के जो थैले के लिए, प्लास्टिक के थैले के लिए या चमड़े के थैले के लिए। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों ये आपका जो है प्लास्टिक के थैले के लिए, ठीक है, इससे जो है काफी प्रदूषण होता है, इसीलिए जो इसे भारत और अन्य देशों में भी जो है इसे रोकने का जो है प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब आपके स्क्रीन में दोस्तों 21 नंबर का सवाल है, हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो लगभग कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा कि हवा में उपस्थित जो है ऑक्सीजन की जो प्रतिशत होती है, मात्रा होती है, वो कितना 21 यानी 21% होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों, 22 नंबर के सवाल आपके स्क्रीन पे है और आप सभी को देखना है कि परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, ठीक है, आपको ये दिया गया है। आप सभी को जो है दिया गया है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सभी, यह केल्विन। तो दोस्तों बता दें आप सभी को कि परम तापक्रम का जो पैमाना है वो क्या होता है, केल्विन पे होता है, ठीक है। ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए
दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट का जो बेहतर तैयारी आप सबको कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो बने रहें वीडियो पे और देखें सारा सवाल। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल है 23 नंबर का है आपके स्क्रीन पर। 23 नंबर का जो सवाल है आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण जो है संपादित होता है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है सभी पौधे द्वारा, ठीक है, सभी जंतुओं एवं पौधे द्वारा, ठीक है, या सभी हरे पौधे द्वारा, या वायरसों द्वारा, ठीक है। तो आप सभी को बताना है दोस्तों इसमें सही आंसर, इसमें जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि सभी हरे पौधे द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 24 नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों। 24 नंबर का सवाल दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो है मापा जाता है किससे, ये सवाल में पूछा गया है। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसे हम जो है डेसीबल से मापते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को डेसीबल से जो है मापा जाता है, जिसे हम डीबी से जो है डोनेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है 25 नंबर का। 25 नंबर का सवाल दोस्तों आपसे सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो आपको प्लास्टिक दिया गया है, कागज, धातु, कपड़ा। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले भी हमने एक सवाल देखा था जो कि प्लास्टिक के थैले से था संबंधित, है ना। तो उसी तरह का ये सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो आप सभी को पता है प्लास्टिक, ठीक है। चलिए प्लास्टिक बिल्कुल राइट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे 26 नंबर का। 26 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है सवाल में, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो पुराने मकान में, पहाड़ों में, पेड़ में, या छत में। तो दोस्तों इसमें जो आपको जो पता ही होगा कि कबूतर, आप देखिएगा जब कोई मकान खाली पड़ा रहता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उस मकान में जो है क्या करते हैं, कबूतर जो है वास कर लेते हैं और वहाँ अपना रहते हैं और डस्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो पुराने मकान आपका जो बिल्कुल राइट होगा कि कबूतर जो है अपना घोंसला पुराने मकान पे ही बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है आप सभी से कि अन्य जो मृत जंतुओं पर जो है निर्वाह करने वाली प्राणी को कहते हैं क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी को जो ऑप्शन जो दिया गया है, पैरासाइट दिया गया है, डिकम्पोजर दिया गया है, उसके बाद स्कैवेंजर दिया गया है, और ओमनीवोर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा जंतु, मृत जंतुओं पर जो निर्वाह जो करने वाले जो प्राणी होते हैं उसे स्कैवेंजर ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 28 नंबर का। सीएनजी का जो है संक्षिप्त रूप पूछा गया है, ठीक है, कि सीएनजी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को ऑप्शन जो मिला है, क्लीन नेचुरल गैस का, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, या कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सीएनजी का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अब देखेंगे 29 नंबर। दोस्तों आप सभी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने 30 प्रश्न में जो है कितना सही किया है, ठीक है। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है आप सभी देखिए 29 नंबर का, पर्यावरण का जो शिक्षा केंद्र है कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण का शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। तो आप सभी को ऑप्शन मिला है दोस्तों, अहमदाबाद में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है यह अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, गुजरात में। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है और आज का जो है वीडियो का ये लास्ट सवाल है, ठीक है। और अभी तक दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए,
ताकि आपकी जो है दोस्तों सीटेट का जो है तैयारी बेहतर इस चैनल के द्वारा हो सके। ठीक है, चलिए तो लास्ट सवाल है आज का सेशन का, ये देख लें। सवाल में दोस्तों 30 नंबर का सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, आप सभी को ऑप्शन मिला है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या उत्तराखंड। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है किया गया था, ये उत्तराखंड राज्य से किया गया था। किस राज्य से? तो उत्तराखंड राज्य से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।